हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन कैप्टन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन पहले की एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 मार्च 1950। बता दूं आपको कि 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा जो है इस योजना का गठन किया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें आपको बता दूं कि देश में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। और बात करें अगर हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की, तो देश में अभी तक हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 है, जो कि सभी अलग अलग राज्यों में स्थित है। आगे हम बात करते हैं कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस से ली गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या कहते हैं। तो राज्यसभा कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि संसद के अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं। और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। और संसद के लोअर हाउस को क्या कहते हैं, तो लोकसभा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 250। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 552, जिसमें कि 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 20 सदस्य जो हैं संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 2 सदस्य जो है एंग्लो इंडियन होते हैं, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत कैसा राष्ट्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आगे हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। आगे हम देखते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो इसमें भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें पहला जो अंग है लोकसभा, जिसे संसद का निम्न सदन कहते हैं। दूसरा अंग है राज्यसभा, जिसे हम संसद का उच्च सदन कहते हैं। और तीसरा अंग है राष्ट्रपति। आगे हम देखते हैं कि गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाजपा का राजनीतिक दल भाजपा है, उसका नारा है गांधीवादी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 500 होती है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका हो जाएगा आंसर उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव यूनियन किसमें निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे हम देखते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि यानी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो ये आप भी जानते होंगे दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कमल, कमल का फूल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। आपको बता दूं कि बीजेपी की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 को हुई थी तथा वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, जिनका पूरा नाम जयप्रकाश नड्डा है। आगे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महान्यायवादी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें हमने आपके लिए भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक अलग वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीत जन गण मन, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो 1950 ईस्वी में स्वीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। तथा इसे जो है सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जन गण मन को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तथा राज्यसभा का अगर बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं और प्रधानमंत्री की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जी। आगे हम देखते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 34 होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 होती थी। न्यायाधीश इससे पहले 31 होते थे, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन अब न्यायाधीश की कुल संख्या 34 कर दी गई है, जिसमें कि 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11। इंग्लिश में इसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज 11 हैं। और मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे संविधान में अभी कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 था, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक कर्तव्य से हटा दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। तो बहुत आसान सवाल दोस्त, इसका आंसर आपको भी पता होगा कि राष्ट्रपति की कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति के और इसकी जो न्यूनतम आयु है राष्ट्रपति बनने की वो है 35 वर्ष। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है। तो ऑप्शन नंबर बी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। आगे हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें भारत को राज्यों का एक संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो केरल में बनी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केरल में 1957 में बनी थी। यह सरकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई थी। आगे हम देखते हैं कि संघ राज्यों के क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो है वही संघ राज्यों के क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो ये भी बहुत आसान सवाल है दोस्त, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो हीरालाल जे कानिया थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे।
और इसमें जो है फातिमा बीबी वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश थे। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के 2 सत्रों के बीच के अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत में एक वर्ष में 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो है ना संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें कि कुल 7 सदस्य थे। अगला है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने थे? तो यही बने थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपको बता दूं कि हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसमें यह भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो इसे बनने में कुल 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगला है हमारा क्वेश्चन कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 जनवरी 2015 से संविधान दिवस मनाया जाने लगा है। कब से? 26 जनवरी 2015 से। और कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।